हेलो, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम लोग इसमें मॉड्यूल 2 डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2 का ये फर्स्ट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट। तो जब भी हम रोड का अलाइनमेंट प्रपोज करते हैं, मतलब कि जिस रूट से हमको रोड होके लेके जाना होता है, तो उस रूट का हम लोग पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, तो सर्वे में जो है हमारा कुछ स्टेप होता है। तो वो सारा स्टेप में सबसे पहले हमारा क्या है कि हम लोग पहले मैप स्टडी करते हैं। उस लोकेशन का मैप हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल होता है, तो वो साइट का हम लोग मैप स्टडी करते हैं। तो मैप में हमारा जो स्टडी जो करते हैं, रोड अलाइनमेंट कैन बी लोकेटेड ऑन द मैप फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द मैप में हमारा जो डिटेल होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस उस एरिया में किधर जो है हमारे पास में वैली है, पॉन्ड है। ठीक है, तो उधर हम अवॉइड करते हैं, उस डायरेक्शन से होके हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट नहीं लेके जाते हैं। अगर हम ज़्यादा इधर पॉन्ड वैली मिलेगा तो वहाँ पे हमको क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा हो पड़ जाएगा। वहाँ पे तुमको क्या करना होगा, ब्रिज बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा रोड का अलाइनमेंट ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे अलाइनमेंट को वैली, पॉन्ड और लेक के द्वारा, जो हमको पता चल जाएगा मैप से। अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइट फॉर क्रॉसिंग रिवर। अब हम वहाँ पे भी देखते हैं कि अगर कोई रिवर है ही और उसको हमको उस डायरेक्शन से लेके जाना, उसके अल्टरनेट में और कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करना होगा, वहाँ पे ब्रिज साइट बनाना होगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो उसका हम लोग साइट पता कर लेते हैं मैप से। व्हेन ए रोड टू बी कनेक्टेड बिटवीन टू स्टेशन, वन ऑन द टॉप एंड अदर ऑन द फुट ऑफ द हिल। मतलब मान लो कि कोई एक हिल है, एक पहाड़ है, और एक उसके एक टॉप पॉइंट है और उसका एक बॉटम पॉइंट है। ठीक है, फुट ऑफ द हिल एंड टॉप ऑफ द हिल। द अल्टरनेट रूट कैन बी सजेस्टेड कीपिंग इन व्यू ऑफ परमिसिबल ग्रेडियंट। तो क्या होगा कि अगर हम हिल को तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैप नहीं कर सकते हैं। अगर स्क्रैप करने में भी बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हिल पे रोड बनाएं, मतलब पहाड़ पे रोड बना के फिर उसके बाद हम आगे निकलें, तो क्या होगा कि अगर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई ग्रेडियंट हो जाएगा, तो उसमें भी क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि है ना कि हमारे पास में ग्रेडियंट का एक लिमिटेशन होता है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जब हम लोग ग्रेडियंट पे देखेंगे कि कितना लिमिटिंग ग्रेडियंट हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हाई हो गया, हाई स्लोप हो गया, तो गाड़ी क्या होगा, चढ़ ही नहीं पाएगा उस पर। तो इसलिए जो है उस रूट को भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि देखते हैं कि अगर ज़्यादा हिल है और हिल में हमको स्लोप का काफ़ी ज़्यादा देना पड़ जा रहा है, तो क्या करेंगे, उस रूट को अवॉइड करेंगे। और उसके अलावा हम लोग अल्टरनेट रूट देखते हैं कि अगर कोई दूसरा अल्टरनेट रूट हो तो हम उधर से अपना रोड अलाइनमेंट लेके जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा मैप स्टडी के बाद होता है वो है रिकॉन्सेंस सर्वे। रिकॉन्सेंस सर्वे में ये एक तरह का समझो कि जैसे कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है। एक मिलिट्री ऑपरेशन जब भी होता है तो मिलिट्री क्या करती है, जब भी वार होता है, कोई भी वार होता है, तो दूसरा जो एनिमी है, मतलब कि दूसरा पक्ष का जो सेना है, उसका क्या करता है, एक जाके ये सर्वे करता है उसका साइट पे उसके साइट पे, मतलब कि उसके आसपास जाके वहाँ पे फील्ड पे, ग्राउंड पे जाके देखा जाता है। मैप वाला काम तो तुम्हारा ऑफिस का हो गया, ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड पे जाके हम तो इसमें रिकॉन्सेंस सर्वे क्या का मतलब है कि ग्राउंड पे जाके एक व्यू लेना कि आखिर वहाँ पे ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मैप पे तो हम लोग समझ गए मैप पे ये है, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन हो सकता है मैप से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मिलिट्री ऑपरेशन में जनरली ये चीज़ होता है। तो रिकॉन्सेंस सर्वे जो है, ग्राउंड पे जाके एक समझो कि एक मोटा मोटी व्यू लेना हो गया रिकॉन्सेंस सर्वे में। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं, आफ्टर द मैप स्टडी सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन इज रिकॉन्सेंस टू एग्जामाइन द जनरल कैरेक्टर ऑफ एरिया फॉर डिसाइडिंग द मोस्ट फिजिबल रूट्स। सम ऑफ द डिटेल्स टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग रिकॉन्सेंस सर्वे आर गिवन बिलो। तो इसमें हम लोग जो डिटेल कलेक्ट करते हैं वो क्या है, वैली, पॉन्ड, हिल्स, परमानेंट स्ट्रक्चर एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द रूट विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द मैप। हम यही पे बात क्या करते हैं कि जो चीज़ मैप पे नहीं शो किया गया है, तो वो हम फील्ड पे जाके वहाँ पे देखते हैं कि आखिर वहाँ पे एक्चुअल में जो ग्राउंड है वहाँ पे क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट्स, रेडियस ऑफ कर्व ऑफ अल्टरनेट अलाइनमेंट। अगर हमको अल्टरनेट अलाइनमेंट देना है, जैसे कि बताएं कि हिल है, तो हिल के लिए वो पहाड़ के कारण हम उधर से रोड नहीं बनाएंगे, तो एक अल्टरनेट रूट खोजेंगे। तो अल्टरनेट अलाइनमेंट में हमको कितना कर्व देना पड़ेगा, कितना उसका रेडियस है, कितना ग्रेडियंट स्लोप देना पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है सॉइल टाइप अलोंग रूट। तो सॉइल का टाइप जो है वो किस तरह का सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, ठीक है,
या फिर सॉइल का सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है, किस तरह का सॉइल है, तो उसके अनुसार हम लोग, क्योंकि जो बेसिक मटेरियल है, जो बेस है रोड का, वो रोड बनेगा किस पे, सब ग्रेड मटेरियल तो सॉइल है, तो सॉइल का हम वो चीज़ देखते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग किस में सर कलेक्ट करते हैं, रिकंसेंट सर्वे में। नेक्स्ट जो है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्वे वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट प्रपोज आफ्टर रिकंसेंस एंड कलेक्ट ऑल द नेसेसरी फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल ऑफ टोपोग्राफी। तो अब हम टोपोग्राफी में, उस प्रिलिमिनरी सर्वे में हम जितना भी फिजिकल इन्फॉर्मेशन है टोपोग्राफी का, वो हम लोग कलेक्ट करते हैं टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क एंड वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो अर्थ वर्क करना पड़ेगा, जो हमको कहीं से मट्टी को खोदना पड़ेगा और कहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से मट्टी को बोरो करना पड़ेगा और कहीं पे हमको एम्बैकमेंट में फिल करना पड़ेगा, तो उसमें जो हमारा कॉस्ट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग इसमें एस्टिमेट करते हैं। और टू फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट फ्रॉम द ऑल द कंसिडरेशन, और ये सारा कंसिडरेशन के बाद जो है हम लोग एक बेस्ट अलाइनमेंट फाइनलाइज करते हैं इसमें प्रिलिमिनरी सर्वे में। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है, प्राइमरी ट्रावर्स में हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ और एंगल नापते हैं, जो सर्वेइंग में पढ़े भी होगा, ट्रावर्सिंग हम लोग पढ़ते हैं सर्वेइंग में, वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। उसके बाद टोपोग्राफिकल फीचर देखा जाता है, फिर लेबलिंग किया जाता है, लेबलिंग वर्क, ठीक है, ये सारा चीज़ तुम्हारा सर्वेइंग में बताया गया होगा, लेबलिंग वर्क। फिर ड्रेनेज स्टडीज़ देखते हैं कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम क्या है, किस तरह का रिवर है, रिवर वहाँ पे बड़ा सालों भर पानी रहने वाला रिवर है या फिर सूखा रिवर है, किस तरह का रिवर है वो देखा जाता है। फिर सॉइल सर्वे किया जाता है कि सॉइल टेस्टिंग किया जाता है कि किस तरह का सॉइल प्रेजेंट है वहाँ पे। फिर है मटेरियल सर्वे, फिर ट्रैफिक सर्वे, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेंटर लाइन, और फिर हम लोग लास्ट में जो सॉइल सर्वे, मटेरियल सर्वे और ट्रैफिक सर्वे के बाद हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हम लोग देखते हैं कि अब इसमें हमको सेंटर लाइन इस तरह से लेके जाना है, ठीक है, ये सारा चीज़ काम हो गया। अब अगला जो होता है द अलाइनमेंट फाइनलाइज्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी सर्वे, द फर्स्ट लोकेटेड ऑफ ऑन फील्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंटर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग जो फील्ड पे, अब तो सारा काम हो गया, हमारा अलाइनमेंट प्रपोज हो गया कि अब इस डायरेक्शन से अलाइनमेंट जाना है रोड का, तो अब क्या करेंगे, सेंटर लाइन को हम लोग फील्ड पे लाएंगे, ठीक है, अब फील्ड पे काम शुरू होगा। तो वो जो चीज़ होता है वो लोकेशन सर्वे में होता है। तो लोकेशन सर्वे के ड्यूरेशन में ही, लोकेशन सर्वे में ही हम क्या करते हैं कि सेंटर लाइन को इस्टेब्लिश करते हैं किस पे, फील्ड पे, ठीक है, जिस फील्ड पे जिस रूट से होके हमारा क्या होना चाहिए, रोड जाना चाहिए, रोड का सेंटर लाइन को हम लोग वहाँ पे फिक्स करते हैं। द सेंटर लाइन ऑफ रोड फाइनलाइज्ड इन ड्राइंग टू बी ट्रांसफर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग लोकेशन सर्वे। जो हमारा फाइनलाइज सेंटर लाइन हुआ था मैप स्टडी में और प्रिलिमिनरी सर्वे में, उसको हम लोग क्या करते हैं इसमें फील्ड पे लोकेशन सर्वे में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में हम लोग टेम्पोररी बेंचमार्क्स आर फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ अबाउट 250 मीटर। द डाटा ड्यूरिंग डिटेल सर्वे शुड बी एलोबरेट एंड कंप्यूट फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान्स डिजाइन एंड एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट। अब हमारा फिर इसके बाद जो होता है हमारा क्या, डिटेल सर्वे किया जाता है, ठीक है, और इसमें एक बेंचमार्क, जब भी हम लोग लेवलिंग वर्क करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, एक बेंचमार्क फिक्स करते हैं, ठीक है। बेंचमार्क क्या है कि जिसका हमको मीन सी लेवल से क्या है उसका पता है हमको, हाइट, ठीक है, रिड्यूस लेवल हमको पता है। लेवलिंग में पढ़े होंगे सर्वेइंग में कि बेंचमार्क जो होता है वो क्या होता है हमारा, वहाँ का MSL मतलब मीन सी लेवल से वहाँ का हाइट हमको मालूम होता है, तो वो बेंचमार्क हम फिक्स करते हैं। और बेंचमार्क फिक्स करने के बाद हम लोग वहाँ पे अपना काम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लेवलिंग वर्क, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है हमारा सर्वे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रोड अलाइनमेंट। अब रोड अलाइनमेंट, अब सर्वे का काम हो गया, रोड अलाइनमेंट का काम शुरू हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रोड अलाइनमेंट अब जब बनना शुरू हुआ तो क्या क्या प्रोसेस उसमें होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। थैंक यू।